ये हमेशा नोट कर लेना, मैंने जितने भी आपको पूरे सेशन में, जब से पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक जब से स्टार्ट हुई है, जब जब मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए ना, उनको पढ़े बिना एग्जाम में नहीं बैठना, क्योंकि ये अपने आप में मैंने एक पूरा पूरा टॉपिक कवर कराया होता है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो मैं ये विश्वास रख रहा हूं आप पे कि आप नेक्स्ट क्लास में 7 पेजेस को थॉरोली रीड करके आओगे और मेरे साथ डाउट्स पूछोगे। आई रियली विश कि अगली क्लास में आप डाउट पूछो और हम बोरॉन फैमिली पूरी फिनिश कर लें। सर बस ये 3 कंपाउंड थे हमारे सिलेबस में। क्या सर बस ये 3 ही कंपाउंड थे? ये 3 ही कंपाउंड है बोरॉन फैमिली के, बोरेक्स, डाइबोरेन और कौन सा था, H3BO3। सर शीट में B2O3 भी, शीट में B2O3 भी दे रखा है। B2O3 की सारी प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूं, कोई अलग से सेपरेट प्रॉपर्टी बची नहीं। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। कुछ हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप X को प्रिडिक्ट कर पाए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है? यस सर। यस सर। सच में? यस सर यस सर, वो तो हो गया। यस सर। का यस उसके सर। साइड वाला नहीं हो पाया। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट केटायन ये है। वाले रिएक्शन से देख लिया। अगर आपने आगे से हिंट लेके किया तो मैं खुश नहीं हूं। सर वही पहली वाली रिएक्शन देख के किया है। ऐसे किया देन आई एम हैप्पी। पीपीटी सिर्फ वही बनाएगा ना? क्या पीपीटी वही बनाएगा ना पूरी रिएक्शन में, इसलिए वही होगा। वो ठीक है, बट यहां से दिखना चाहिए था। हाँ यस सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देंगे। हाँ, कैटायन है एक्सचेंज। कोलिमेनाइट मेटलर्जी में बोरॉन की ओर पड़ी थी। Ca2B6O11 is nothing but calcium oxide and B2O3 का मिक्सचर, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर। किस रेशो में? यहाँ कितने कैल्शियम है? 2 ना? 2 ये 2 और ये 3, क्योंकि 3 to the 6। यस सर। चेक करो, 3 3 9 and 2 11 हो गया ना? यस सर। तो कोलिमेनाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद दिस बिकॉज व्हाट इज इट्स नेचर? इसके एक्वा सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक या बेसिक?
Basic. Acidic. Basic. Basic anionic hydroxide. Basic. It will react with this. तो सोडियम का रिएक्शन बेसिकली जब मैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर से रिएक्ट करवा रहा हूं तो सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट में कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा? CO3 कार्बोनेट का। कार्बोनेट का। और अल्कलाइन एनायन के हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन की नेचर बेसिक हो जाती है। Basic. तो बेसिकली जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड यहां रखा और B2O3 रखा तो मैं से थोड़ी देर के लिए सिर्फ रिएक्शन का प्रोडक्ट समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं Na2O.CO2 चेक करो Na2CO3। यस मैं गलत पढ़ा रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट को कभी ऐसे नहीं लिखते, बट मैं सिर्फ प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने का तरीका समझा। दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, तो इन दोनों की रिएक्शन होगी। दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक। तो CaO when react with CO2 it forms calcium carbonate। अब जब सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेस है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है, दे विल फॉर्म बोरेक्स एंड सोडियम मेटाबोरेट। दिस इज Y, दिस इज Z। ये आप नहीं समझ सकते, ये रटनी है। बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट बने। अब इसका हिंट कैसे मिल रहा है कि ये बोरेक्स है या वो सोडियम मेटाबोरेट है? Heating. बोरेक्स Na2B4O7 it is a mixture of NaBO2 and B2O3। 2:1 का। तो बोरेक्स में जब आप हीटिंग करते हो तो सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 सेपरेट हो जाते हैं। ये रिएक्शन तब की थी जब बोरेक्स बीड टेस्ट पड़ा था। यस सर। यस सर ग्लास B2O3 बन रहा था सेपरेट, तो जो पीछे इसमें से बच जाएगा वो लिख देना था। अगर इसका फॉर्मूला Na2B4O7 है और B2O3 निकल गया तो पीछे फॉर्मूला में बचा Na2B2O4 which you will write it like 2NaBO2 sodium metaborate which is Z। sodium metaborate looks glassy bead, borax bead test। इसलिए मुझे बेसिकली ये रिएक्शन आपसे रटवानी थी। तो Na2O.CO2 करके लिख लो। तो Na2O मेटल ऑक्साइड विल रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सोडियम का ऑक्साइड बोरॉन के ऑक्साइड के साथ मिलके दो बोरेट बनाता है, मेटाबोरेट एंड टेट्राबोरेट। टेट्राबोरेट डीकंपोज करके B2O3 बनता है। और जब इस फॉर्मूला में से B2O3 सेपरेट कर दोगे, पीछे दो सोडियम, दो बोरॉन, 4 ऑक्सीजन दिखेंगे, जिसको आप NaBO2 करके लिख सकते हो। So borax on heating produces metaborate. This metaborates look like glassy. CaCO3 with HCl aqueous calcium chloride बनवाया। Yes or no? यस सर Yes, sir. कार्बोनेट ने CO2 पास की वाटर की प्रेजेंस में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब की बार ये बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इज इट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल? सॉल्युबल All bicarbonates are soluble. So white color milkiness is because of calcium carbonate. When CO2 is passed through, white
calcium carbonate, it turns into dissolvable, turbidity disappears. और जब आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट आउट हो। याद है ये रिएक्शन? यस Yes, sir. यस सर confirmatory Sir. test of CO3 Bicarbonates की heating. बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग, बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग फॉर्म कार्बोनेट प्लस CO2 एंड वाटर इज CO2 gas नाउ Z appears as glassy-bead. क्या Z glassy-bead होता है? बिल्कुल होता है। It looks like शीशे जैसा बीड। Proof. Copper sulfate on heating with B2O3. true क्या मैं ये इरेज कर दूं? लिख लिया, जल्दी से एक बार नोट कर लो अगर यस सर बाकी सारे ऑप्शन में चेक करने के लिए भी Copper करना तो हर पड़ेगा। फ्लेम में ही सर ब्लू देता था, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, हॉट, कोल्ड सब क्या में। ये सारा लिख लिया? Yes, यस sir. सर। यस सर yes sir कॉपर सल्फेट हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 एंड O2 विल बी रिलीज्ड, और फिर ये B2O3 के साथ मिलके क्या बनाएगा? CuB2O4 which is copper मेटाबोरेट। ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 +2 अगर मैंने इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में डाला तो ये क्यूप्रिक विल टर्न आउट टू कॉपर और क्यूप्रस, तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट विल टर्न आउट टू क्यूप्रस मेटाबोरेट, क्योंकि BO2 -1 है, या फिर ये रिड्यूस होकर कॉपर बना दे। जब तक कॉपर +2 स्टेट में है तभी ब्लू कलर है, अगर ये रिड्यूस होकर +1 स्टेट में आ गया, ब्लू कलर फिनिशेस, ब्लू कलर डिसअपियर्स। +2 से 0 स्टेट में आ गया तो कॉपर का अपना कलर रेड या ब्राउन। तो अब उन्होंने जो बोला है कि कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग विद B2O3 will produce blue bead in reducing flame, wrong, क्योंकि कॉपर +2 स्टेट में है, B2O3 this is metal oxide, basic, non metal oxide acidic, they will react with each other to form adduct या salt। उसे आप लिखोगे क्यूप्रिक मेटाबोरेट। Cupric will undergo reduction in the reducing part of the flame to undergo, finally it forms either copper or copper +1 cuprous metabolite. Blue color is because of copper 2+, not with the copper +1 or 0. So this statement is wrong. Any doubt? सर कॉपर +1 का कलर कौन सा? हाँ, सर कॉपर +1 का कलर क्या? red white, कलरलेस nothing, no color. कॉपर की ऑक्साइड का तो कुछ डिफरेंट होगा क्या, मतलब CO2O का बिल्कुल Cu2O का है कलर, रेड रेड होता है कि ब्राउन? हाँ, लेकिन ये cuprous metabolite है, it's again transparent bead. ओके सर। Y, who is Y? Y क्या था? Na2B4O7 या NaBO2? Na2B4O7 अगर रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं होता तो ब्लू कलर होता ना? यस रमांश, यू आर करेक्ट। अगर मैंने रिड्यूसिंग फ्लेम ना लिखा होता फिर ये स्टेटमेंट सही होती। Why on dissolving in acidic solution? क्या लगता है, ट्रू फॉल्स? ट्रू सर, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा सर H3BO3। Na2B4O7 का हाइड्रोलिसिस करना है एक्वस सॉल्यूशन में, वो भी H3BO3 plus B2O3 तो ये Na2B4O7।
Na2B4O7 on hydrolysis in acidic medium. तो पहले तो सोडियम क्लोराइड निकालो प्लस 2 हाइड्रोजन अब यहां लग गए तो OH आ गया। अब हाइड्रोलिसिस कराओ, सारे बॉन्ड्स ब्रेक करो। क्या दूंगा? बोरोन को वाटर से, बी और O बॉन्ड ब्रेक करना है तो ऑक्सीजन को वाटर से क्या मिलेगा? H और बी को OH तो बताओ पूरा ओवरऑल क्या मिलेगा हमें फाइनली? BOH H3BO3 H3BO3 BOH होता है। H3BO3 this is correct. Doubt? No, sir. Doubt? Crystalline form of Y. Who is crystalline form? B4O5.8H2O. false. It has 8 water of crystallization. False. False. No sir. You are false. It is Sir true. complex में होते थे. Na2B4O5 It exists as Na2B4O5 OH का whole 4 8H2O. OH twice dot 8H2. ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 में शीट का क्वेश्चन था। Yes बोरेक्स बीड में भी कराया था. नीचे कौन सा वाला? एनालिसिस वाले में भी किया था सर ये, लेकिन भूल गया था। ये देखो हमने ये कहा था, ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं, रिकॉल रिवीजन। ये जो 10 वाटर है उसमें से 2 वाटर ऐसे जुड़े हो, कैसे? क्यों? क्योंकि ये देखो तो यहां पर ये B4O7 2 माइनस है, B4O7 2 माइनस, तो एक पे O माइनस, एक पे O माइनस। अब ये 2 O माइनस वाटर से क्या उठाएंगे? वाटर में ऐसी कौन सी चीज है जो इस O माइनस को पसंद है? H plus. H प्लस। कितने? 2. कितने? 2 2। इसलिए यहां पे 2 H आ गए। तो पीछे वाटर में क्या रह गए? OH में OH minus. OH, और वो 2 OH माइनस will act as a ligand. इसलिए अब ये पूरा चार्ज कितना हो गया? -1 -1 न्यूट्रल न्यूट्रल। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? B4O5 1 2 3 4 5। कितने OH? 1 2 3 4 4 OH। पूरी स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज कितना? -1 2 -1, minus. और उस -2 को न्यूट्रलाइज कर रहा है 2 सोडियम। तो ये जो 2 H है, एक और एक ये 2 H और ये 2 OH, दे आर रिप्रेजेंटिंग, बीइंग रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो इस B4O7 2 वाटर को कैसे लिखते हैं? ऐसे, B4O5OH4। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म। सो इट हैज 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। True. Now in this anion, 3 atoms in the anion of Y are not involved in back bonding. बैक बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरॉन के साथ, ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरॉन के साथ। पर बैक बॉन्डिंग में वही जाएगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो। व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन?
sp3 sp2 इसकी, इस बोरॉन की, sp3 3 इसकी, sp3 ये नहीं होगा sp2 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 ये sp वाला बैक बॉन्डिंग में जाएगा। This boron and this oxygen, they are not in the same plane. They have made the structure tetrahedral. They have made three-dimensional structure. The 2sp3 boron cannot participate in resonance. They cannot be involved in back bonding. Ye oxygen is not in the plane of the ring. It is outside the board. This will not be involved. This will not allow its lone pair to involve in back bonding. क्योंकि ये sp3 है, ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, लोन पेयर, ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा। So 1, 2, 3 in this anion, 1, 2, 3 atoms will not be involved in back bonding. Z, who is Z? मैं भूल गया। NaBO2? Yes, sir. yes sir yes sir ध्यान से सुनना मेरी बात अब जो मैं बोल रहा हूं। मेटलर्जी में वापस लेके जा रहा हूं। पॉलीमेनाइट में सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन डाला, कैल्शियम का कार्बोनेट बना था, लेकिन साथ में बोरेक्स और सोडियम मेटाबोलेट। अगर मुझे बोरॉन की एक्सट्रैक्शन करनी है तो मुझे किसी तरह H3BO3 बनवा के दो। और H3BO3 मुझे किससे बना के मिल सकता है? बोरेक्स से या इससे? क्या इन दोनों में से कोई ऐसा है जो बोरिक एसिड बनवा के दे दे किसी तरीके से? यस सर Na2B4 से मिल सकता है। क्या करूं इसका कि ये मिल जाए? हाइड्रोलिसिस 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 अंडर एसिडिक कंडीशन अभी लिखी थी इसकी रिएक्शन HCl के साथ, yes sir लिखी थी क्या? अभी आया था ये स्टेटमेंट ऊपर कहीं कि ये यस सर Cl in presence of water कर दूं या H2SO4 in presence of water कर दूं तो क्या ये Yes, sir, आया H3BO3 था। बन जाता था? यस yes सर sir अगर H3BO3 को मैं हीट कर दूं वेरी हाई टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा? B2O3 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 में अगर मैं मैग्नीशियम डाल दूं तो पड़ी है रिएक्शन कब? यस सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था और बोरान जियो मैग्नीशियम ऑक्साइड और बोरॉन। तो ये बोरॉन बोरॉन। की एक्सट्रैक्शन का तरीका है। बोरेक्स से बोरॉन कैसे मिलेगा? बोरेक्स में एसिड डालो पानी की प्रेजेंस में, बोरेक्स को नहलवा दो पानी में एसिड डाल के, बोरिक एसिड बन गया। बोरिक एसिड को रेड हीट कर दो। कल हमने इसकी एक राइम पढ़ी थी, बाप मांगे आप बेटा बेटा मांगे आलू टमाटर बेटा मांगे आलू टमाटर बेटा मांगे टमाटर आलू। यस सर तो बोरिक एसिड को 100 डिग्री पे हीट करके मेटाबोरिक एसिड बनता था, 160 डिग्री पे हीट करके टेट्राबोरिक एसिड बनता था, और अगर 160 डिग्री से भी ज्यादा हीट कर दो राइट बनता था। तो NiHi बनता था। याद है? यस सर यस सर राइम। yes sir यस सर
तो B2O3 तक लेके आना था किसी तरह, तभी बोरॉन मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास बोरेक्स है तो बोरेक्स से बोरिक एसिड से B2O3 एनहाइड्राइड और फिर Mg डालो, तो बोरॉन की एक्सट्रैक्शन कंप्लीट है। लेकिन हमें बोरेक्स चाहिए, कैसे मिलेगा बोरेक्स? क्वाल्यूमेनाइट में सोडियम कार्बोनेट डाल, क्वाल्यूमेनाइट में सोडियम कार्बोनेट डाल के बोरेक्स तो मिल गया, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इससे ये बनवा दूं किसी तरह, इससे ये बनवा दूं, तो जो मेरा बोरॉन वेस्ट हो गया था मैं उसको भी रीजनरेट कर सकता हूं। डू यू अग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे कोई रेसिपी चाहिए, इससे ये कैसे बनेगा वापस? B2O3. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दो ताकि सोडियम क्या बना के निकल जाए। अगर मैंने इसमें CO2 पास की तो सोडियम क्या बना के निकल जाएगा? कार्बोनेट। कार्बोनेट। और पीछे वाला मेटाबोरेट वापस इसमें कन्वर्ट हो जाए। सोडियम मेटाबोरेट में अगर मैंने CO2 गैस पास कर दी, ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा और वापस बोरेक्स जनरेट हो। बोरेट गैस ये दोनों मिलके ये दोनों बनाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आ रही है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। इससे मैं पहले सेपरेट करना चाहता हूं इससे। तो तरीका क्या है? तरीका ये है, इनके एक्वस सॉल्यूशन को, इसे तो पीपीटी बन गया, इसे तो निकाल दो सॉलिड को। अब ये दोनों घुले हुए हैं, मुझे ये चाहिए अलग करना, फिल्टर करना है, ताकि पीछे ये पानी में घुला रहे और उसमें मैं CO2 गैस डाल के इससे ये वापस बनवा दूं। लेकिन मुझे इन दोनों में से ये सेपरेट करना है और मेरे पास एक ही तरीका है। ये वाटर में कम सॉल्युबल है और ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल, तो मैं इन दोनों के सॉल्यूशन को ठंडा करूंगा, क्रिस्टलाइजेशन करूंगा। जैसे मैंने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करवानी है, ये पानी में जल्दी फ्रीज होता है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन अकर्स फास्ट, ये सॉलिड बन जाता है तुरंत और ये पानी में सॉल्युबल रह जाता है। तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी का अंतर है, इट इज लेस सॉल्युबल देन दिस। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन ये आया कि इन दोनों का मिक्सचर है और इस मिक्सचर को हमने क्रिस्टलाइज कर दिया, तो पहले पीपीटी किसके बनेंगे? पहले फ्रीज कौन होगा? बोरेक्स, क्योंकि इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। Yes, sir. इन दोनों को सेपरेट करने का तरीका क्या है? क्या करूं? ठंडे पानी में डाल दो। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे कराई जाती है? जिस पानी में ये दोनों घुले हुए हैं उस पानी को धीरे धीरे फ्रीज करो। पहले इसके क्रिस्टल्स बनेंगे, ये पानी में घुला रहेगा तब तक। जिसके क्रिस्टल्स बने उसको सेपरेट कर लिया, फिर उसको वापस किसी तरह हाइड्रोलिसिस करा के नए बर्तन में बोरिक एसिड से बोरॉन बनवा दो। पीछे बर्तन में ये घुला रह गया। अब जब ये घुला रह गया, इसमें CO2 गैस पास करा, तो इससे फिर से दो एक्वस सॉल्यूशन बने, एक्वस एक्वस। Na2P4O7 के साथ अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, इसके पीपीटी चाहिए और ये नहीं चाहिए। इन दोनों में हुई लेस सॉल्युबल इन वाटर, Na2B4O7. फिर से B4O7. क्रिस्टलाइजेशन कराओ। क्रिस्टलाइजेशन करा के इसके पीपीटी बनेंगे। फिल्टर कर लो नए बर्तन में, पीछे ये रह जाएगा, निकाल दो। ये रेसिपी पता चली? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये तो बार बार करते रहेंगे ना। कोलिमेनाइट में सोडियम कार्बोनेट डाल के मेरे पास बोरेक्स बना। सारे का सारा बोरॉन बोरेक्स नहीं बनता, कुछ मेटाबोरेट रह जाता है। मेटाबोरेट और बोरेक्स में हु इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? Metaborate. मेटाबोरेट। इसलिए इस दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में क्या करवाऊं? Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये कन्वर्ट किस में होगा? सॉलिड में, और ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सॉलिड को फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके नए बर्तन में उसमें पानी डाल दो एसिड की प्रेजेंस में, तो ये सब टूट के इस फॉर्म में आ गए। फिर आगे बोरोन बनवा दो। पीछे जो बच गया था पानी में घुला हुआ, उसमें CO2 पास करानी है ताकि ये वापस बोरेक्स में आ जाए। लेकिन ये दोनों फिर से सॉल्युबल, एक्वस एक्वस, तो इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को फिर से क्या कराओ? क्रिस्टलाइजेशन, ताकि इसके पीपीटी बन जाए, ये क्रिस्टलाइज हो जाए, ये सॉलिड में कन्वर्ट होकर फ्रीज हो जाए और ये लिक्विड फॉर्म में रह जाए। इसे फिर से सेपरेट कर और वापस इसमें ये स्टोरी करवा दो। क्या ये एक्सट्रैक्शन का तरीका समझ में आया बोरॉन की? यस सर। तो अब जो उन्होंने यहां लिखा ना, Z ऑन रिएक्शन विद CO2 प्रोड्यूसेस Y, तो ये Z था, ये Y था। अगेन ट्रू। इज दिस स्टोरी क्लियर और नॉट? सर लास्ट वाली रिएक्शन वही कैसे हो रहा है? Na2B47 बना। क्या सर लास्ट वाली रिएक्शन कैसे हुई? Na2B47 कैसे? कटनी है? सर एक बार वो बता दीजिए, 2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन अंदर कैसे गए थे? एक मिनट। टेलीग्राम ग्रुप में चेक करो, मैंने अभी शेयर किया। टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर किए। यस सर। मिला? यस सर। ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना उस पैराग्राफ में, प्रेपरेशन ऑफ B2O3 वाले पैराग्राफ में पॉइंट नंबर 1, ये सारी रेसिपी सुनाई है मैंने वहीं पे। जो मैंने यहां बताया वो वहां लिखा हुआ है। मतलब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बना रहा, सब यहां से जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं। नोट्स दिए ताकि आपको ये ना लगे हमने लिख नहीं पाए, समझना है, लिखा हुआ यहां पे सर। सर लास्ट वाले में जब हम सॉलिडिफाई करेंगे तो कौन सबसे पहले क्रिस्टलाइन बनेगा? कौन? लास्ट वाले में जो Na2CO3 एक्वस प्लस Na2 बोरेक्स जो था। किसके क्रिस्टल्स, किसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल था? बोरेक्स का। तो बस उसे करवा दे, क्रिस्टल बनवा दे उसके। वाई, हु इज वाई? बोरेक्स। एक्चुअल में हमने सारी बोरेक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एक्सप्लेनेशन में। बोरेक्स के हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनना चाहिए? H3BO3। बोरिक एसिड। 3BO3 का क्या होगा? NaOH। H प्लस OH माइनस, 2 सोडियम 2 OH, और जो 2 H प्लस है वो उससे जुड़ गए H2B4O7, और इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ। व्हाट इज H2B4O7? करवाओ हाइड्रोलिसिस, इसका क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस बोरिक एसिड।3BO3 अब ये बताओ, इज इट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड? वीक एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक? बेसिक। बेसिक।
बोरेक्स का aqueous solution is basic basic. because it is weak acid. So this is basics. So aqueous solution of borax is basic because NaOH is formed. सर NaOH बेस है और ये H3BO3 एसिड है, तो फिर दोबारा एसिड बेस नहीं हो ये वीक एसिड है, ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है। NaOH बेस है, पीछे सोल्यूशन में H3BO3 बन गया। H3BO3 की स्टोरी आप ये जानते हैं। H3BO3 वाटर से रिएक्ट करके क्या बना था? सब कुछ BO पानी में BOH4 minus. BOH4 minus. BOH4 माइनस, साथ में क्या निकल रहा है? H plus. H plus. तो कभी भी बोरिक एसिड अपने कंजुगेट पार्टनर के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दिस इज वीक एसिड, दिस इज इट्स कंजुगेट बेस। Buffer. और जब वीक एसिड और कंजुगेट बेस दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, दे विल प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई बोरेक्स का सॉल्यूशन इज ए बफर, क्योंकि बोरेक्स के सॉल्यूशन से H3BO3 बनता है और H3BO3 हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, अपनी कंजुगेट पार्टनर के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में, और इन दोनों का मिक्सचर बफर सॉल्यूशन। इसलिए बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए बफर। अब एक बार सारी स्टेटमेंट्स दोबारा देख लो, कोई मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। जल्दी से सारी स्टेटमेंट्स एक बार देखो। जिन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला ऐसा है, दे आर कॉल्ड एलम। तो यहां पर मुझे ए का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, बी का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +1 plus A is in +1 state and B is in +3. This B, which can be present in +3 state, it can be any element which can show +3 state. बोरॉन भी तो +3 दिखाता है, बोरॉन, पर बोरॉन इज नॉट एट ऑल मेटल, इसलिए यहां बोरॉन नहीं होना चाहिए। ये भी बोरॉन नहीं हो सकता, इसलिए एलम में कभी भी बोरॉन एज ए +3 स्टेट की फॉर्म में कभी नहीं आएगा। दिस ए कैन बी एनी एलिमेंट which can show +1 state। तो +1 स्टेट में पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के सारे मेंबर्स आते हैं? Group 1. ग्रुप 1 के ग्रुप 1. 1।
except lithium. Lithium never forms alum. So this A cannot be. A cannot be H plus. A cannot be lithium plus. B cannot be boron 3 plus. अगर एलम बनाने हैं तो तरीका क्या है? ए के सल्फेट और बी के सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लो. फॉर एग्जांपल पोटाशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लो, एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लो. बोथ आर वाटर सॉल्युबल. इनको पानी में डिसॉल्व कर दिए और इसको क्रिस्टलाइज करवा दो. क्रिस्टलाइजेशन एलम बन जाएगी. सर अमोनियम भी हो सकता है. डबल सॉल्ट. व्हाई वी कॉल इट एज डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट बनाने का तरीका है एक सॉल्ट और दूसरे सॉल्ट को पानी में घोला, फिर ठंडा करो धीरे धीरे, तो दोनों के क्रिस्टल्स साइमल्टेनियसली बनेंगे. पहले जो अभी टेक्निक मैंने बोली थी कि भाई बोरेक्स लेस सॉल्युबल है, सोडियम मेटाबोरेट मोर सॉल्युबल है, तो जब आप ठंडा कर रहे थे धीरे धीरे तो एक के क्रिस्टल्स पहले बन गए, दूसरे के नहीं बने. पर अगर दो कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी नियरली सेम हो तो जब आप उसे ठंडा करोगे दोनों पैरेलली क्रिस्टल बनाएंगे एंड दे विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ डबल सॉल्ट. तो जब हम लिख रहे हैं पोटाशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24 वाटर पोटाश एलम, तो एक्चुअल में ये कंपाउंड एक ही सॉलिड है. पर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हो ये सब अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है पूरा का पूरा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट का अंतर मालूम है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता था वो आयनाइज नहीं होता कभी, याद है? Yes, sir. For double salt के सारे components they will split out into their ions. So when it will dissolve, when you dissolve in water, it will form 2 potassium, 3 aluminium. Sorry, 2 aluminium plus 3 plus 4 SO4 2 minus 8 ions. It will form 8 ions. तो इसका Ventov factor 8 है. Ventov factor याद है liquid solution? Yes. Yes, sir. सो एलम के अंदर अगर किसी ने पूछा कि K प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 1 K प्लस इज सराउंडेड बाय 6 वाटर इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो 2 पोटाशियम के अराउंड कितने वाटर हो गए? बोलो. अगर एक K प्लस की सराउंडिंग में 6 वाटर आ गए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो 2 पोटाशियम के अराउंड कितने आ गए? 12. इसी तरह इस एल्यूमिनियम 3 प्लस के सराउंडिंग में 6 वाटर, तो 2 एल्यूमिनियम के लिए 12. That is the reason why 24. Why this 24 water? Why not any other number? Because each metal cation has to show coordination number 6. Each K plus is surrounded by 6 water. Each aluminium 3 plus surrounded by 6 water in a octahedral geometry. Is this point clear or not? Yes sir. अगर मैं इसका पानी में से डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये सारे आयंस बन गए. अब आयनिक इक्विलिब्रियम से बताओ कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा? Sulfate. Aluminium hydrolysis. And cationic hydrolysis cut the pH या add the pH? pH. Then you will tell me solution. alum का solution, aqueous solution will be acidic or basic? Acidic. Why? Reason.
क्योंकि सर Catani pH side Catani से side कट से होती है। hydrolysis हो जाएगा। बिकॉज इसके हाइड्रोलिसिस से एल्यूमिनियम आयन बनेगा और एल्यूमिनियम आयन के हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन की पीएच घट जाएगी। घट 7 जाएगी। से। अगर मैंने इस एलम को सिंपल हीट किया, सिंपल फ्लेम में रख दिया, इट विल स्वेल। व्हाई? बिकॉज ये जो वाटर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो निकलेंगे, ये इसके क्रिस्टल लैटिस में घुसना शुरू कर देते हैं और क्रिस्टल एक्सपैंड कर जाता है। These water molecules, they will start entering into the crystal lattice and crystal expands. इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एलम को गर्म करने से क्या होता है। एलम को गर्म करने से स्वेलिंग होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Which of the following will decompose on heating? C and D. Which of the following will decompose on C and D. C and D. C and D. C and D? ये डिकम्पोज करके कौन सी गैस रिलीज करे? CO2. CO2 और ये डिकम्पोज करके SO2. SO2 plus O2 दोनों. सल्फेट्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस SO2 and O2. नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस NO2 O2. लेकिन एल्यूमिनियम किस फॉर्म में रह जाएगा पीछे? plus 3. मतलब Al2O3. एल्यूमिनियम Al2O3 oxide. का ऑक्साइड। तो पोटाश एलम को जब हम हीट करेंगे तो क्या K2SO4 डिकम्पोज करेगा? No sir. Sir. बट एल्यूमिनियम सल्फेट डिकम्पोज कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म टू गैसेस एंड एल्यूमिना इज फॉर्म्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? Yes. Clear है. तो एलम की 4 प्रॉपर्टी। पहली बात तो एलम वो जिनका जनरल फॉर्मूला ही दिया, A+1 स्टेट में, B+3 स्टेट में। B क्या नहीं हो सकता? बोरॉन नहीं हो सकता। A क्या नहीं हो सकता? H+ या लिथियम प्लस नहीं हो सकता। नंबर 2, हर मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? पोटेशियम और एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। What is the nature of its aqueous solution? Acidic. Because hydrolysis of aluminium. Aluminium takes place. What happens on heating the alum? It swells. N2O3 SO4 and O2. When you heat it, who will decompose? Aluminum sulfate. Aluminum sulfate. And it will release how many gases? How Two. many? O2. तो यहाँ पे आपका एलम वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब आपने जितने भी पेज नंबर 1 to 10 जो मैंने क्लास में डिस्कस किए, उनमें जो नीचे यूजेस है ना कंपाउंड के, वो तो रटना है आपने। Why K2SO4 does not decompose? Alkali metal के compounds are ionic in nature and ionic compounds have very high lattice energy. Except इसलिए lithium ionic carbonate. compound का लैटिस तोड़ना बहुत मुश्किल है। ओके, Except lithium carbonate. बोरॉन फैमिली कंप्लीट है। तो अब आपने पेज नंबर 1 to 10 जो था, जो मैंने क्लास में पढ़ाना था, पढ़ा दिया। अब आपको जो 7 पेज है उनकी रीडिंग करनी है। कल तक आप रेडी रखोगे वो 7 पेज, ताकि मैं कल वाली क्लास में बोरॉन फैमिली के आपके डाउट्स लेके कल ही मैं कार्बन फैमिली स्टार्ट कर दूं। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम कार्बन फैमिली आराम से निपटा लेंगे, क्योंकि कार्बन फैमिली बहुत छोटी है, 10 पेज है, हार्डली 1 to 10। सर वो पेज ही पढ़ने हैं, आपने नोट्स जो बनाए वही पढ़ने हैं बस? जो नोट्स है ना, नोट्स पढ़ने हैं और एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। सर वाले पेजेस छोड़ दें, आपने 1 to 10 जो पढ़ा दिए।
जो मैंने सर एक बार थोड़ा साइड हट जाइए ना, वो नोट कर लेना। नंबर 1 to 10 है वो तो पढ़ने, क्योंकि वो तो क्लास में तो सारे डिस्कशन होगी, आप रीड करोगे, उसमें कहीं कोई यूजेस तो नहीं आ गए। मैंने ये सब इसलिए पढ़ाया ताकि जब आप पेज नंबर 1 to 10 खुद से पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हवा में उड़ गया सब कुछ। सर पेज कॉलम नंबर 1 to 10 में सारी रिएक्शंस जो थी, जितनी भी रिएक्शन थी पेज नंबर 1 to 10 तक, वो सारी मैंने डिस्कस कर दी। रिएक्शन से तो मेन होती जो बच्चे, जिनसे बच्चों को डर लगता है, थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेगा। सर तो कॉलम आपका काम, क्रोमैटोग्राफी के हाँ सर कॉलम क्रोमैटोग्राफी के न्यूमेरिकल है हमारे सिलेबस में? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर वो कहीं। सर एनसीईआरटी में क्या क्रोमेटोग्राफी के न्यूमेरिकल वो आरएफ वैल्यू बेस्ड Yes, न्यूमेरिकल 11th तो के नहीं है सर, setting में पर है उसकी थ्योरी इसमें मिली थी। न्यूमेरिकल नहीं होंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर, कहीं नहीं है न्यूमेरिकल ऐसे। सर उसकी थ्योरी हाइड्रोकार्बन्स में प्यूरिफिकेशन में दी हाइड्रोकार्बन्स है। क्या मुझे एक बार शेयर कर देना कोई, अगर कुछ ऐसा न्यूमेरिकल यस दिख रहा है। सर, न्यूमेरिकल नहीं है, बस थ्योरी है। प्यूरिफिकेशन में वो सारा लिखा है वहाँ पे। प्योरिफिकेशन वाला जो चैप्टर है ना, पीओसी वाला, वो ऑर्गेनिक वालों से वो डिस्कशन ऑर्गेनिक करो। में ऑर्गेनिक वालों से देखो उसमें वो क्या कहते हैं उसमें। ठीक है, फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज दिस मीटिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में सर आप लोग रीड करके आओगे। सर स्क्रीनशॉट सर ले लीजिए एक बार। हाँ ले सर लो। हाँ बोल। सर SnCl2 और SnCl4 में सर मेल्टिंग पॉइंट सर स्टेबिलिटी से देखेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। SnCl2 और SnCl4 में, SnCl4 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और सर लोन पे रिपल्शन से भी देख सकते हैं क्या? SnCl4 में कहां से आ गई नॉन पेयर रिपल्शन? क्या बात कर रहा भाई? तू इसकी रिपल्शन कह रहा है? इसकी मतलब सर SnCl2 ज्यादा स्टेबल हो, SnCl2 ज्यादा स्टेबल है। SnCl4 ज्यादा होगा स्टेबल होगा। It's more ionic. It is covalent. Covalent compound has less melting point than ionic compound. ठीक है? यस सर। So Thank can I you, close the meeting? Yes. थैंक यू सर। Okay, थैंक यू सर। welcome. Thank you, sir. Okay बच्चों।